नमस्कार। आज हमारे सामने सम्राट मिहिर भोज से जुड़े कुछ स्रोत हैं। जी। इनमें उनके दौर, उनके विशाल साम्राज्य और उनकी पहचान को लेकर काफी दिलचस्प जानकारी है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। मिहिर भोज मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं भारतीय इतिहास में। ये दस्तावेज बताते हैं कि उनका समय था 9वीं शताब्दी, करीब 836 से 885 ईस्वी तक। जी। और शासन भी कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा सोचिए, पंजाब से लेकर बंगाल तक और उधर मध्य भारत से काठियावाड़ तक। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय के हिसाब से, और इसी शक्ति के केंद्र में थे मिहिर भोज। उन्हें प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है ना? जी हाँ, शायद सबसे ताकतवर। ये प्रतिहार वंश उस समय उत्तर भारत की एक आप कह सकते हैं प्रमुख राजनीतिक शक्ति था। सही। और यहीं से वो अहम सवाल भी उठता है जिस पर ये स्रोत काफी जोर देते हैं। उनकी पहचान का सवाल, मतलब वो राजपूत थे या गुजर? ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर काफी बहस होती है। इन दस्तावेजों के मुताबिक तो वो प्रतिहार वंश के कन्नौज यानी कन्याकुब्ज शाखा से थे। जी। और उन्हें शुरुआती दौर के बड़े राजपूत सम्राटों में गिना जाता है। ऐसा लिखा है? हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों में यही कहा गया है, लेकिन जैसा इतिहास में अक्सर होता है, एक दूसरा नजरिया भी है। कुछ दावे हैं कि मिहिर भोज गुर्जर जाति के थे। अच्छा, तो यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जी, यहीं से बहस शुरू होती है। तो फिर इन स्रोतों ने, जिन पर हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इस गुर्जर वाले दावे का क्या जवाब दिया है? कुछ तर्क दिया है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इन दस्तावेजों का तर्क यह है कि जब हम गुर्जर प्रतिहार सुनते हैं ना, तो उसमें एक गुर्जर शब्द जाति के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर? उनका कहना है कि ये गुर्जर देश नाम के एक भौगोलिक इलाके का जिक्र है। मतलब आज का जो राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा है, वो इलाका। ओह, अच्छा, मतलब इलाके का नाम। जी। तो इस व्याख्या के हिसाब से गुर्जर प्रतिहार का मतलब हुआ गुर्जर देश में राज करने वाले प्रतिहार राजपूत। और ये तो बहुत अहम फर्क है, मतलब जाति नहीं, जगह। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जिस पर ये स्रोत जोर देते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। क्या इस भौगोलिक व्याख्या के समर्थन में कुछ और भी कहा गया है इन स्रोतों में? कोई और सबूत? कुछ और बिंदु भी रखे गए हैं। जैसे एक बात यह है कि कुछ समकालीन अरब इतिहासकार थे। जी। उन्होंने मिहिर भोज को राजा भारत कहा। इससे उनके बड़े कद का अंदाजा लगता है। और साथ ही प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति पर भी बात की है। अच्छा, क्या मतलब बताया? देखिए, इसका अर्थ ये स्रोत रक्षक या द्वारपाल बताते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके क्षत्रिय यानी योद्धा कुल से जुड़ाव की तरफ इशारा करता है। और आपने कुछ इतिहासकारों का भी जिक्र किया था शुरू में। जी हाँ, वो जरूरी है। इन स्रोतों में आरसी मजूमदार, दशरथ शर्मा, सीवी वैद्य जैसे बड़े इतिहासकारों का हवाला दिया गया है। जाने माने नाम है ये तो। बिल्कुल। और ये सभी इतिहासकार मानते हैं कि गुर्जर शब्द यहाँ पर इलाके के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, जाति के लिए नहीं। तो ये विशेषज्ञ भी इस भौगोलिक व्याख्या का समर्थन करते हैं। जी, इन स्रोतों के अनुसार तो यही है। ये वो इतिहासकार हैं जिनका काम शुरुआती मध्यकालीन भारत पर काफी माना जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ वही जानकारी और तर्क रख रहे हैं जो हमें इन दिए गए स्रोतों में मिले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। बस जो इन दस्तावेजों में लिखा है उसे सामने रखना है। एकदम सही। ये इतिहास की व्याख्या का मामला है। बिल्कुल। और जैसा इन खास स्रोतों में इसे प्रस्तुत किया गया है, हम वही बता रहे हैं। अलग अलग स्रोतों में अलग व्याख्याएं मिलना तो स्वाभाविक ही है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों को देखें तो इनका मुख्य जोर इस बात पर है कि सम्राट मिहिर भोज की पहचान को समझने के लिए हमें भौगोलिक नामों और जातिगत पहचान के बीच का जो फर्क है उसे ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ, और अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें तो ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। किस तरह का सवाल? यही कि किसी भी ऐतिहासिक हस्ती की पहचान तय करने में ये जो नाम होते हैं, उपाधियां होती हैं, जगहों के नाम होते हैं, इनकी व्याख्या कितनी मायने रखती है ना? हाँ। और कैसे इस समय के साथ ये व्याख्याएं बदलती भी हैं और हमारी समझ को एक नया आकार देती हैं। सही बात है। ये सिर्फ मिहिर भोज की ही बात नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि हम इतिहास को लिखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं और याद कैसे रखते हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए।
ये एक विचार करने लायक बात है कि इतिहास कैसे बनता है और कैसे समझा जाता है। बिल्कुल।